दूसरे वनडे में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली करारी हार के बाद गुस्से से भरे बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए लोकेश राहुल से वनडे की कप्तानी छीन ली है और उनकी जगह एक बार फिर रोहित शर्मा को कमान सौंप दी गई है। कप्तानी लौटते ही रोहित शर्मा ने तीसरे और निर्णायक वनडे में अफ्रीकी टीम को ध्वस्त करने के लिए अपनी दमदार प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा ने अपनी टीम से उन सभी खिलाड़ियों को तुरंत बाहर कर दिया है जिनका प्रदर्शन दूसरे वनडे में बेहद निराशाजनक रहा था। उनकी जगह कप्तान रोहित ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ खतरनाक, ऊर्जावान और शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। इन खिलाड़ियों की एंट्री के बाद अब भारतीय टीम का संतुलन काफी मजबूत हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे वनडे में भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, बता दें कि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी लाइनअप को इस तरह तैयार किया है कि वनडे फॉर्मेट में ये बल्लेबाज किसी भी स्थिति में मैच को पलटने का दम रखते हैं और अकेले दम पर मुकाबला जीताने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में ऐसे तेज और कहर बरपाने वाले गेंदबाजों की वापसी कराई गई है जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह उधेड़ कर रख देंगे। तो आखिरकार दोस्तों, तीसरे और आखिरी वनडे के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान बनते ही रोहित शर्मा किन 11 दमदार और घातक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला किस तारीख को, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। इन सब के अलावा इस तीसरे वनडे मुकाबले को आप भारत में भारतीय समयानुसार कब, कहां और कितने बजे से देख पाएंगे, इसकी जानकारी भी हम आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया दूसरे वनडे में आखिर किस खिलाड़ी की खराब परफॉर्मेंस की वजह से पिछड़ गई? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बचाते हुए आज की इस रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच होने वाले तीसरे वनडे के वेन्यू की। तीसरा वनडे मुकाबला आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा और यह निर्णायक मैच दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और टक्कर से भरा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ जहां अफ्रीकी टीम चाहेगी कि तीसरे मुकाबले में फिर से भारत को हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ले, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि अफ्रीका को मात देकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया जाए। हालांकि दोस्तों, तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले वनडे में हारने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ियों ने दूसरे वनडे में जोरदार वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। अब उनका लक्ष्य है कि टेस्ट सीरीज की तर्ज पर यह वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लें और इसके लिए वह किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार होंगे। इसी वजह से बीसीसीआई ने बड़ा निर्णय लेकर रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी है। और आप सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे समझदार और रणनीतिक कप्तानों में से एक माने जाते हैं। खास बात यह है कि भारतीय धरती पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने अभी तक कोई भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई है। इसी वजह से तीसरे वनडे मुकाबले के लिए लोकेश राहुल की जगह बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कमान सौंप दी है। और दोस्तों, अब तीसरे वनडे में जीत हासिल करने तथा भारतीय टीम की प्रतिष्ठा को वापस ऊंचा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनका प्रदर्शन दूसरे वनडे में बेहद फीका रहा था। उनकी जगह रोहित ने कुछ ऐसे ढाकड़ और खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर भारत को सीरीज जिताने की क्षमता रखते हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की यह नई और ताकतवर 11 देखकर साफ लगता है कि यह तेज तर्रार लाइनअप तीसरे वनडे में अफ्रीकी टीम को पूरी तरह रौंदने का दम रखता है। अब आगे बात करते हैं कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे खेला जाएगा,
तब आप इस मुकाबले को भारतीय समय के अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट अपने टीवी पर देखना चाहते हैं, तो यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा, जहां आपको कई भाषाओं में प्रसारण देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना पसंद करते हैं, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे जियो स्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम होगा, जहां आप हाई गुणवत्ता में सभी भाषाओं में मैच का आनंद ले सकते हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस अहम सवाल की ओर कि आखिर तीसरे वनडे के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका को ध्वस्त करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 धुरंधर और जबरदस्त खिलाड़ियों को जगह दी है। सबसे पहले नजर डालते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप पर, जहां टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही कमाल का आगाज कर दिया। दोस्तों, पहले और दूसरे वनडे में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस निर्णायक मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। पहले मैच में यशस्वी मात्र 18 रन बनाकर चलते बने और दूसरे वनडे में सिर्फ 22 रन जोड़ पाए। इन दो लगातार नाकामियों के बाद कप्तान ने साफ संकेत दे दिया कि ऐसे अहम मुकाबले में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। यशस्वी की जगह रोहित शर्मा ने ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है बेहद स्थिर और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को। दोस्तों, पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर में उतरकर ऋतुराज ने जिस तरह बल्लेबाजी करते हुए सबका ध्यान खींचा, वह वाकई काबिल तारीफ रहा। उन्होंने अपनी जबरदस्त टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क और शानदार क्रिकेटिंग समझ दिखाते हुए 12 चौकों और 2 गगनचुंबी शॉट्स की बदौलत 105 रन की शानदार शतकीय पारी खेल डाली। इस पारी से यह साफ हो गया कि ऋतुराज सिर्फ मिडिल ऑर्डर में ही नहीं, बल्कि किसी भी पोजीशन पर खेलकर मुकाबले का रुख अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गायकवाड़ की असली चमक ओपनिंग में ही नजर आती है। वह नेचुरल ओपनर हैं, नई गेंद को बड़ी सहजता से खेलते हैं और पावर प्ले में टीम को दमदार शुरुआत देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे के लिए ऋतुराज को पहले ओपनर के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल किया है, ताकि शुरुआत से ही भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर दबाव बना सके और मैच पर पकड़ कायम रखे। अब दोस्तों, पहले ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के बाद नजर डालते हैं दूसरे ओपनर पर, और यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे के महायुद्ध में टीम इंडिया की तरफ से दूसरे ओपनर के रूप में कप्तान रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रोहित इस वक्त गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। उनका बैट पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार रन बरसा रहा है। पिछले वनडे में भी रोहित ने शुरुआत में ही तूफानी अंदाज दिखा दिया था। मात्र 8 गेंदों में 3 शानदार चौके ठोककर 14 रन बटोर लिए थे। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि शुरुआत में ही अफ्रीका को दबाव में लाना है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल समय पर स्ट्राइक बदल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण रोहित को काफी देर तक गेंद खेलने का मौका नहीं मिल पाया। इसी वजह से रोहित को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करनी पड़ी और वह कैच आउट हो गए। अगर उन्हें लगातार स्ट्राइक मिलती रहती तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। सभी जानते हैं कि जब रोहित लय में हो तो किसी भी गेंदबाज की हालत खराब हो जाती है। उनकी ताजा फॉर्म इसका सबूत है। पिछले 4 इंटरनेशनल इनिंग्स में रोहित शर्मा 350 और एक जबरदस्त सेंचुरी ठोक चुके हैं और कुल मिलाकर 300 से ऊपर रन बना चुके हैं। इसके साथ ही विशाखापट्टनम का मैदान तो रोहित के लिए हमेशा से सौभाग्यशाली रहा है। दोस्तों, ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के बल्लेबाज की ओर, और इस अहम स्लॉट के लिए रोहित ने फिर उसी खिलाड़ी पर भरोसा जताया है जिसे भारतीय टीम का सबसे स्थिर और विश्वसनीय बल्लेबाज माना जाता है, विराट कोहली। दोस्तों, तीसरे वनडे में भी नंबर 3 की जिम्मेदारी विराट कोहली ही निभाने वाले हैं, और यह चयन 100% सही साबित होता है, क्योंकि इस वक्त विराट अपने जीवन के सबसे ढांसू और लयदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर जतला दिया कि आखिर उन्हें दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। पिछले मुकाबले में
उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि मैच का पूरा मूवमेंट ही बदल गया। हर गेंद पर उनका दबदबा साफ नजर आ रहा था और विरोधी गेंदबाज दिन के उजाले में ही बौखला उठे। पहले वनडे में जहां उन्होंने 135 रन की तूफानी पारी खेलकर सबको दंग किया था, वहीं दूसरे मैच में भी विराट ने सिर्फ 53 गेंदों पर 7 चौकों और 2 शानदार छक्कों की बदौलत 102 रन ठोक डाले। उनकी यह पारी इतनी बेहतरीन रही कि स्टेडियम में मौजूद हर प्रशंसक खुशी से उछल पड़ा। हालांकि निराशा इस बात की रही कि भारतीय गेंदबाजी उस पारी का फायदा नहीं उठा पाई, मगर सकारात्मक बात यह है कि विराट का कॉन्फिडेंस इस समय शिखर पर है। उनके शॉट्स एकदम सटीक लग रहे हैं और उनका अंदाज बता रहा है कि तीसरे वनडे में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, यानी तैयार रहिए। इस मैच में विराट कोहली का बल्ला फिर से आग बरसा सकता है और उम्मीद है कि वह टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देने के साथ एक यादगार पारी खेलेंगे। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं चौथे क्रम पर, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर भरोसा जताया है लोकेश राहुल के नाम पर। भले ही राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया को दूसरा वनडे गंवाना पड़ा, लेकिन यह भी उतनी ही सच्चाई है कि व्यक्तिगत खेल के मामले में राहुल लगातार बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। इसी कारण रोहित शर्मा ने बिना किसी संकोच के उन्हें दोबारा नंबर 4 की जगह सौंप दी है। पहले वनडे में राहुल ने धैर्य और सुंदर तकनीक का मिश्रण दिखाते हुए 60 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे मैच में उनका अंदाज और भी ज्यादा आक्रामक नजर आया। मात्र 33 गेंदों में 6 चौके और 2 ऊंचे छक्के लगाकर उन्होंने 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका यह विस्फोटक योगदान इस पोजीशन के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त खिलाड़ी बनाता है। अब तक लोकेश राहुल ने वनडे क्रिकेट में जो निरंतरता दिखाई है, वह टीम के लिए बेहद मूल्यवान साबित हुई है। उनके आंकड़े खुद बताते हैं कि राहुल कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। 90 वनडे मुकाबलों की 43 पारियों में वह 7 शतकों और 20 अर्धशतकों की मदद से 318 रन जोड़ चुके हैं। यह रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से साबित करता है कि राहुल एक बार क्रीज पर जम जाएं तो विरोधी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय है। और दोस्तों, तीसरा वनडे सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सम्मान की लड़ाई भी है। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें स्थान की ओर, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने इस अहम मैच के लिए एक बोल्ड और प्रभावशाली कदम उठाया है। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर करते हुए उनकी जगह प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा को शामिल किया है। यह निर्णय बिल्कुल सही मौके पर लिया गया है, क्योंकि सुंदर को लगातार 2 मैचों में अवसर दिया गया, लेकिन न तो वह गेंदबाजी में असर दिखा पाए और न ही बल्लेबाजी में कोई उल्लेखनीय योगदान दे सके। ऐसे में रोहित का यह फैसला साफ तौर पर बताता है कि निर्णायक मुकाबले में जगह सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मिलेगी जो असली प्रदर्शन दिखा सकें। अब बात करते हैं तिलक वर्मा की, जिन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और स्थिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। तिलक का सबसे बड़ा गुण यह है कि दबाव के हालात में भी उनका खेल संतुलित रहता है। T20 क्रिकेट में वह कई बार यह सिद्ध कर चुके हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी लंबी और असरदार पारी खेलने का दम रखते हैं। भले ही वनडे प्रारूप में तिलक को अभी अधिक मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उनमें वह सभी खूबियां मौजूद हैं जो एक सफल वनडे बल्लेबाज होने के लिए आवश्यक होती हैं। इसी कारण कप्तान रोहित शर्मा ने सुंदर को बाहर कर तिलक को मौका देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि टीम में वही रहेगा जो प्रदर्शन करेगा। वहीं दोस्तों, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और 5वें नंबर के बाद अब बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर, और इस महत्वपूर्ण स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में एक और जबरदस्त खिलाड़ी को जगह दी है, हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक अब पूरी तरह फिट होकर तीसरे वनडे के लिए वापस लौट आए हैं और उनकी यह वापसी भारतीय टीम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या के आने से भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में जबरदस्त मजबूती आ गई है। हार्दिक वह ऑलराउंडर हैं जो मैच का रुख किसी भी पल पलटने की क्षमता रखते हैं। बल्ले से वह ताबड़तोड़ रन बनाकर मैच को अपने पक्ष में खींच सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी तेज रफ्तार और बेहतरीन यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए
बड़ी चुनौती साबित होती है। यही कारण है कि टीम में उनकी मौजूदगी कप्तान को रणनीति बनाने में बड़ा भरोसा देती है और टीम को एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। अगर हम उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट में 24 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने 68 पारियों में लगातार शानदार योगदान देते हुए 2000 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी वह किसी से कम नहीं रहे और बाजी पारियों में कुल 81 विकेट हासिल करके अपने ऑलराउंड कौशल का लोहा मनवाया है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें स्थान की। बात करें तो यहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर। दोस्तों, जडेजा वो खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी से टीम में जबरदस्त संतुलन आता है। हालांकि दूसरे वनडे में उनकी गेंदबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, पर बल्ले से उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लोकेश राहुल के साथ मिलकर उन्होंने टीम को मजबूत अंत दिलाया और सिर्फ 37 गेंदों में 24 जरूरी रन जोड़कर टीम का मनोबल बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, तीसरा वनडे अब सिर्फ व्यक्तिगत खेल का नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा और सीरीज बचाने की लड़ाई है। अगर यह मुकाबला भारतीय टीम हाथ से गंवा देती है तो टेस्ट की तरह वनडे सीरीज भी साउथ अफ्रीका जीत लेगी। ऐसे में जडेजा पर दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें गेंद से घातक लाइन लेंथ और बल्ले से तेज तर्रार पारी के साथ टीम को जीत की पटरी पर लाना होगा। वहीं दोस्तों, अब रुख करते हैं 8वें नंबर की ओर और इस पोजीशन पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा और असरदार फैसला लिया है। इस बार उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में जगह दी है। बुमराह सिर्फ तेज रफ्तार से गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हालात को एकदम से अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। उनकी घातक यॉर्कर, सूक्ष्म स्विंग और भेदक स्लोअर डिलीवरी किसी भी स्थिति में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती है। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक विकेट निकालना, रन गति को रोकना और दबाव बनाकर रखना। इसके अलावा बुमराह अब नीचे के क्रम में छोटी लेकिन तेज पारी खेलकर टीम को अतिरिक्त बढ़त देने की काबिलियत भी रखते हैं। कुल मिलाकर उनका टीम में आना भारतीय गेंदबाजी को धार देता है और पूरे संयोजन को और भी मजबूत बनाता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जहां भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन मास्टर कुलदीप यादव अपनी घूमती हुई गेंदों से कमाल करते दिखाई देते हैं। दूसरे वनडे में कुलदीप ने अपने तजुर्बे और अनोखी वेरिएशंस के दम पर 2 अहम विकेट चटकाए थे। उनकी गुगली, फ्लिप और बदलती हुई लाइन लेंथ ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। मध्य ओवरों में उन्होंने रन गति पर पूरी तरह लगाम कसकर टीम को मजबूत पकड़ दिलाई। कुलदीप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बल्लेबाज के इरादों को भांपकर उसी मुताबिक गेंदबाजी करते हैं और दबाव में भी लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। तीसरे और निर्णायक वनडे में कप्तान के.एल. राहुल को उनसे और भी धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है, जहां उनका विकेट लेने वाला स्पेल साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी क्रम को उधेड़ कर रख सकता है। फैंस भी यही चाहेंगे कि कुलदीप यादव इस मुकाबले में अपनी जादुई फिरकी फिर से दिखाएं और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दें। अब दोस्तों, नंबर 10 और 11 की बात करें तो इन स्लॉट्स पर उतरेंगे टीम इंडिया के 2 ढाकड़ तेज गेंदबाज जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।